15 भारतीय वीरांगना झांसी की रानी। भारतवर्ष त्याग और बलिदान की भूमि है। यहाँ जितना त्याग पुरुषों ने किया, उतना ही किसी न किसी रूप में नारियों ने भी किया। नारियों में से एक नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है। लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत और माता का नाम भागीरथी था। उनका जन्म 13 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनुबाई था। जब ये 4-5 वर्ष की थी तो इनकी माता का देहांत हो गया। उनके पिता मनुबाई को लेकर काशी से बिठूर आ गए। इनका बचपन बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब और राव साहब के साथ खेलते तथा पढ़ते हुए बीता। बचपन में सब उन्हें चंचल स्वभाव के कारण झबीली कहते थे। बचपन में ही उन्होंने खेल ही खेल में पढ़ने लिखने के साथ साथ अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना, नदी में तैरना आदि यथावत सीख लिए थे। बाजीराव पेशवा ने अपनी स्वतंत्रता की कहानियों के माध्यम से इनके हृदय में स्वतंत्रता के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न कर दिया था। सन 1842 में मुन्नीबाई का विवाह झांसी के अंतिम पेशवा राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। मनुबाई अब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन गई। इसी खुशी में राजमहलों में आनंद मनाए गए। प्रजा ने घर घर दीप जलाए। लक्ष्मीबाई प्रजा के सुख दुख का विशेष ध्यान रखती थी। विवाह के 9 वर्ष बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह एकलौता पुत्र जन्म से 3 महीने बाद ही चल बसा। पुत्र वियोग में गंगाधर राव बीमार पड़ गए। तब उन्होंने दामोदर राव को अपना दत्तक पुत्र स्वीकार किया। कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव भी स्वर्ग सिधार गए। झांसी की रानी को असहाय और अनाथ समझकर अंग्रेजों की स्वार्थ लिप्सा भड़क उठी। अंग्रेजों ने उस दत्तक पुत्र को अवैधानिक घोषित कर रानी को झांसी छोड़ने की आज्ञा दे दी, परंतु लक्ष्मीबाई ने स्पष्ट उत्तर भेज दिया कि झांसी मेरी है, मैं प्राण रहते इसे नहीं छोड़ सकती। रानी कूटनीति से काम लेते हुए गुप्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी शक्ति संचय में लग गई। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में मेरठ से आरंभ हुआ था। तभी एक अंग्रेज सेनापति ने रानी को एक साधारण स्त्री समझकर झांसी पर आक्रमण कर दिया, परंतु रानी पहले से ही पूरे प्रबंध किए बैठी थी। घमासान युद्ध हुआ। उसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। विदेशियों के पास अत्यधिक शक्ति थी, अतः उन्होंने रानी को पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु रानी शत्रुओं का विध्वंस करती हुई आगे बढ़ती चली गई और किसी के हाथ नहीं आई। ग्वालियर में रानी ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया, परंतु लड़ते लड़ते वह भी स्वर्ग सिधार गई।